हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। कल मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था, तो मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा वेन्यू था चंडीगढ़, पंजाब नेशनल बैंक LDM ऑफिस। मेरा टाइम था 8:30 AM और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को आप एंड तक देखना। तो एंट्री के बाद हमें फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया क्योंकि मेरा जो पैनल था वो फर्स्ट फ्लोर पर था, मेरा पैनल फिफ्थ था। उसके बाद हमें एक हॉल में बिठाया गया जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे कि कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे थे, उनको इंटरव्यू के लिए ले जाया जा रहा था। तो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12:30 तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 1:30 तक मैंने वेट की। उसके बाद हमें 3 मेंबर्स को इंटरव्यू के रूम के बाहर हम बैठ गए थे। वन बाय वन हमारी टर्न आ रही थी। तो अराउंड 1:50 PM मेरी टर्न आई। देन आई एंटर्ड द रूम। अराउंड 1:50 PM मेरी टर्न आई, तो मैंने नॉक किया डोर को। उन्होंने कहा येस कम इन। तो मैंने बोला मे आई कम इन। तो उन्होंने मुझे कहा कम इन। मैंने उनको ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून विश किया। वहाँ पे एक मैम थे और 5 to 6 पैनल मेंबर्स थे। उनमें से एक जो हेड पैनलिस्ट थे वो मैम थे। मैंने सबको ग्रीट किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यू कैन सिट डाउन। देन आई रिमूव्ड माई मास्क। देन वन सर आस्क मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। मैं जैसे कि साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 2019 में की थी। तो मैंने उनको बताया कि आई हैव कम्प्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2019। तो मैम ने कहा कि ओके, बिफोर लॉकडाउन यू हैव कम्प्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन। आई सेड येस मैम। फिर उन्होंने कहा ओके। तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपने MSc की हुई है, वो भी केमिस्ट्री में, तो आप बैंकिंग में कैसे आना चाहते हो। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मैम आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ या फिर मैं बैंकिंग। और मैंने उनको इंट्रोडक्शन बताया था कि मेरे जो फादर है वो LIC में वर्क करते हैं। तो मैंने इसलिए उनको कहा कि मेरे को इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी वर्क करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर में और क्या क्या आ जाता है जो आपको इंटरेस्ट करता है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक एरिया है, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि हम अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैम ने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है। तो मुझे कोई टर्म ऐसे याद नहीं आई, तो मैम ने ही बता दिया वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट। मैंने कहा ओके मैम, थैंक यू। तो एक सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो मैंने उनको बताया सर, जो मार्केटिंग होती है उसमें हम प्रोडक्ट का को प्रमोट करते हैं, उसकी पॉजिटिव साइड्स बताते हैं ताकि लोग इंटरेस्ट हो उसको लेने के लिए। और सेलिंग तो जस्ट वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट ओनली। So he was satisfied with my answer. He said okay, very good. Then one sir asked me what is narrow banking. एक्चुअली नैरो बैंकिंग मैंने पढ़ा तो था, लेकिन उस टाइम मुझे एकदम से याद नहीं आया कि मैं एकदम कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ। तो मैंने कहा सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ। तो उन्होंने कहा इट्स ओके ओके। फिर एक सर ने मुझसे पूछा आपने कभी ड्राफ्ट बनवाया बैंक में। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैंने ड्राफ्ट नहीं बनवाया, क्योंकि एक्चुअली मैंने कभी ड्राफ्ट बनवाया नहीं, कोई पर्सनली नहीं जाके बनवाया मैंने कभी। तो उन्होंने कहा ओके इट्स ओके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा चेक के बारे में पता है आपको। आई सेड यस सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चेक कितने टाइम तक वैलिड होता है। तो वो मुझे पता था, मैंने बोल दिया कि सर वो 3 मंथ्स तक वैलिड होता है। फिर उन्होंने कहा टाइप्स क्या होते हैं चेक के। देन आई सेड कि सर बेसिकली वी हैव ऑर्डर चेक एंड बियरर चेक। सो उन्होंने कहा ओके ठीक है। देन एक और सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा आप बजट आया है, आप बजट के हाईलाइट्स बताओ कुछ। तो बजट के बारे में पढ़ के गई थी काफ़ी अच्छे से। तो मैंने अपना पहला पॉइंट बताया कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो ग्रोथ होने वाली है इकोनॉमी में, वो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से होने वाली है। ये है ग्रोथ ड्राइवर्स होने वाले हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। और मैंने बताया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे 30% का टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। और मैंने ये बताया कि RBI डिजिटल रुपी लॉन्च कर रही है। तो जब मैंने उनको बोला कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे 30% का टैक्स लगाया जाएगा, तो एक सर ने मुझसे क्वेश्चन किया अच्छा तो आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी मैं पढ़ के गई थी और मुझे पता ही था वो। तो मैंने उनको बताया कि इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट इज़ हाईली वॉलेटाइल एंड इट इज़ डिसेंट्रलाइज करेंसी, कोई रेगुलेटर नहीं है लाइक RBI और सेबी। तो सर वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद माई आंसर। तो एक सर ने मुझसे पूछा कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है। तो उन्होंने मुझे ऐसा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है शायद। उन्होंने मुझसे इस वे में पूछा था कि मैं बोल दूँ कि यस सर कि बैन है। बट मैंने अपने पॉइंट पे रही हूँ। मैंने बोला कि सर बैन नहीं है इंडिया में, टैक्स 30% का टैक्स इंट्रोड्यूस किया बजट में। सो ही वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड विद माई आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन वॉज, एक सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी बाहर बैठे थे और आपके साथ और भी कैंडिडेट्स बैठे थे, तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस है जो हम आपको सिलेक्ट करें। तो इसका मैंने आंसर दिया कि सर आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स and I am a reliable person. People approach me for taking decisions.
बिकॉज आई कैन एनालाइज सिचुएशंस एंड थिंग्स इन अ बेटर वे. सो देन फिर एक सर ने मुझे बोला, सो ओके, सो यू आर अ गुड डिसीजन मेकर. मैंने कहा यस सर. सो दिस वॉज माई इंटरव्यू. ऑल पैनल मेम्बर्स वर satisfied with my answers, and I was also satisfied with my performance. So this was the last question and my interview ended. They said me, okay Neha, thank you. Then I also said thank you and then I left the room. At last मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि जो इंटरव्यूअर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, वो सिर्फ हमारा एक कॉन्फिडेंस और हमारा एक पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं. बस हमें कॉन्फिडेंट रहना है, और अगर हमें कुछ नहीं भी आ रहा तो हम ये कह सकते हैं, सॉरी सर, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में. और ये कहते हुए भी यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. दे आर एक्चुअली चेकिंग योर कॉन्फिडेंस. सो दिस वॉज माई इंटरव्यू.